आज से हम लोग एक नए सीरीज को शुरू कर रहे हैं जिसमें हम लोग खोटा के क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे। उम्मीद है कि आप लोगों ने एक बार खोटा ज़रूर पढ़ लिया होगा अगर आप सीरियसली तैयारी कर रहे हैं तो। अब आपको पढ़ने से ज़्यादा प्रैक्टिस करने की आवश्यकता है, क्योंकि प्रैक्टिस से आपका कॉन्सेप्ट ज़्यादा बिल्ड होगा, सिलेबस पर पकड़ उतना ही ज़्यादा होगी। ठीक है, इसीलिए इस सीरीज़ को शुरू करने के पीछे मेरा मकसद यही है कि आप खोटा के क्वेश्चन का प्रैक्टिस करके अपने कॉन्सेप्ट को ज़्यादा से ज़्यादा बिल्ड करें। ठीक है, और ये सीरीज़ अगर आपको पसंद आ रहा हो तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने का प्रयास करें। तो चलिए एक एक करके हम लोग क्वेश्चन का प्रैक्टिस करते हैं। आज हम लोग सिर्फ ग्रामर पोर्शन को उठाएं, ठीक है, और एक एक करके इस तरह डेली बेसिस पे मेरा प्रैक्टिस सेट आएगा बोल सकते हैं, और आप इसका प्रैक्टिस कीजिएगा। और साथ ही साथ मैं इसका PDF भी आपको प्रोवाइड करवाऊँगा। आप हमें कॉन्टैक्ट नंबर पे संपर्क कर सकते हैं, या फिर हमारा जो डिस्क्रिप्शन होगा वहाँ पे मैं PDF अवेलेबल करवा दूंगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है कि संज्ञा ककरा कहल जाए। ठीक है, माने संज्ञा माने की होवो है। ठीक, हमने पता है कि संज्ञा ककरा कहल जाए, कोनो जिनिस के नामे के हमने संज्ञा को ये। ठीक है, तो यहाँ ऑप्शन की दलिए, कोनो नाम के, कोनो वस्तु के, कोनो जीव के या सभे के। तो कोनो नाम के। ठीक है, जैसे बोलो चेड्रा भे गेलो, जैसे रामू भे गेलो, जैसे गंगा भे गेलो, दामोदर भे गेलो, तो ये सब की संज्ञा के यानी ककरो नामे के बोध करा रहा है। ठीक है, तो दूसरा क्वेश्चन अब देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन कि गारू संज्ञा हके, अनु गारू मतलब होता है जानवर, और जानवर कौन संज्ञा हके, इसके बारे में पूछ रहा है। तो गारू कौन हके, जातिवाचक, एगो जाति के बोध करा रहा है। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो क्वेश्चन आराम से आप मार सकते हैं, किसी तरह कोई भी दिक्कत नहीं आएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थ जो शब्द है कि कहाँ से बचकिल जा है। ठीक है, आपने अगर उच्चारण वाला पोर्शन कंप्लीट किया होगा, ठीक है, जैसे बहुत सारे शब्द का हम लोग तालु से करते हैं, किसी का अंत्य से करते हैं, किसी का जीव से करते हैं, मतलब ओष्ठ से करते हैं, किसी का दंत से करते हैं। तो आप ये क्लियर बता सकते हैं कि थ शब्द का उच्चारण कहाँ से होता है। तो अगर आप थक बोलेंगे तो आप देख पाएंगे कि आपका जो जीभ है वो दांत से टच कर रहा है, यानी कि इसका उच्चारण दांत से हो रहा है। ठीक है, दंत से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। खोटा भाषा में के गो वर्ण है, यानी कितना वर्ण खोटा भाषा में है। तो 39 है, 39 वर्ण है। हम खोटा में अगर वर्ण को बांटते हैं तो दो, एक स्वर वर्ण, एक व्यंजन। ठीक है, खोटा में स्वर वर्ण 8 गो है और व्यंजन वर्ण 31 गो है। दोनों को अगर जोड़ते हैं तो 39 होता है। ठीक है, तो याद रखिएगा कितना वर्ण है, 39। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। खोटा भाषा में छ, जैसे क्षेत्र होता है ना, क्षेत्र, छ के जगह पर कौन साड़ा के प्रयोग करल जाए। साड़ा मतलब शब्द। ठीक है, कौन साड़ा के प्रयोग करल जाए, तो इसका क्या आंसर होगा। पहले ऑप्शन देख लेते हैं। एक है ख, एक है छ, और एक है अदद च और छ। ठीक है, या फिर सभी, तो इसका आंसर होगा सभी। ठीक है, जैसे हम लोग देखते हैं एग्जाम्पल से, जैसे हम लोग देखते हैं क्षमता। ठीक है, क्षमता, तो इसको खोटा में क्या लिखते हैं, क्षमता। ठीक है, यानी कि यहाँ जो छ है वहाँ क्या बन रहा है, ख बन रहा है। उसी तरह हम लिखते हैं क्षेत्र, तो क्या लिखते हैं, क्षेत्र। यहाँ पे क्या बन रहा है, छ, यहाँ छ बन रहा है, छ। ठीक है, और एक हम लोग अगर लिखते हैं कक्षा, तो इसको क्या लिखते हैं हम लोग खोटा में, क, अदद च और छ। ठीक है, यानी कि तीनों शब्द का प्रयोग खोटा में किया जाता है, तीनों साड़ा का प्रयोग खोटा में किया जाता है। किसके जगह पे, छ के जगह पे, और इसका प्रयोग नहीं होता है खोटा में। नेक्स्ट देखते हैं। संज्ञा का कै गो भेद है। तो संज्ञा के कै गो भेद है, 5 गो भेद है। आसान क्वेश्चन है। संज्ञा के जगह प्रयोग हवो है, कि हवो है संज्ञा के जगह प्रयोग, तो सर्वनाम भेवो है। अगर हिंदी में हम लोग देखें तो हम लोग सर्वनाम का परिभाषा क्या देखते हैं, संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाला शब्द सर्वनाम कहलाता है। ठीक, वही पूछ रहा है कि संज्ञा के जगह की प्रयोग है वो, तो सर्वनाम शब्द एक प्रयोग है वो है। नेक्स्ट देखते हैं। खोटा में उर्दू फारसी शब्द व के जगह
कौन साड़क प्रयोग भेहू है, यानी कि जो उर्दू और फारसी शब्द में वह अगर आ रहा है किसी शब्द में तो उसके जगह पे खोटा में कौन सा साड़ा का प्रयोग, कौन सा शब्द का प्रयोग होता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, पहले ऑप्शन देख लेते हैं, ब, व या फिर क, व या फिर सभी। तो इसका सही आंसर है व। जैसे अगर हम लिखते हैं वकील, फारसी शब्द है जिसका अगर हम खोटा में लिखें तो लिखते हैं वकील, वकील, ठीक है। उसी तरह लिखते हैं वकालत, वकालत, तो क्या लिखते हैं वकालत, ठीक है। तो इसे आप ध्यान में रखिए, याद रखने की आवश्यकता नहीं है कि व के जगह पे, सिर्फ ये ध्यान रखिएगा व के जगह पे व का प्रयोग होता है, व के जगह पे व का प्रयोग होता है, ठीक है। तो ऐसा शब्द मिलता जुलता है। देखिए नेक्स्ट 9 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि ई कौन सर्वनाम हक है। जो ई है ये कौन सर्वनामक है, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रथम पुरुषवाचक या निजवाचक। तो अगर की के आंसर निश्चयवाचक, जैसे निश्चय के बोध कराता है, जैसे बोल ई कलम हमर है के, ई कलमा हमर है के, तो यहाँ पे ई क्या निश्चय का बोध करा रहा है, ठीक है, इसलिए क्या होगा निश्चयवाचक, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, खुद कौन सर्वनाम है के, खुद, यहाँ पे खुद का मतलब क्या होता है स्वयं, ठीक है, या फिर अपने, तो इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा निजवाचक। यानी जब हम खुद का बोध कराते हो, स्वयं का बोध कराते हो, वो निजवाचक सर्वनाम होता है, ठीक है। जैसे स्वयं, खुद, अपने, ठीक है, इस तरह का जो शब्द होता है ये निजवाचक सर्वनाम में जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, त्वहें कौन सर्वनाम है, त्वहें, तो ऑप्शन देख लेते हैं, पुरुषवाचक, प्रथम पुरुष, द्वितीय पुरुष या फिर दूसर पुरुष या तेसर पुरुष। तो इसका सही आंसर क्या है दोसर पुरुष, यानी द्वितीय पुरुष। जैसे बोलते हैं ना कि हम, तो या फिर ऊ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है प्रथम पुरुष हो जाता है हम, तो द्वितीय पुरुष हो जाता है और ऊ तृतीय पुरुष हो जाता है, ठीक है, यानी तीसरे व्यक्ति का बोध कराता है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, विशेषण के कै गो भेद हुए, आसान क्वेश्चन है, तो इसमें 6 गो भेद होता है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, चेडरा कौन विशेषण लागे, यानी चेडरा जो शब्द है ये कौन सा विशेषण है। तो चेडरा मतलब क्या होता है जिसका बाल नहीं हो, यानी कि टकला, ठीक है। तो टकला क्या है, किसी का गुण है, किसी का गुण का भाव प्रकट कर रहा है, जैसे कोई गोरा है, ठीक है, तो उसका गुण है वो। उस तरह चेडरा कोई मतलब टकला है तो उसका गुण है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा गुणवाचक, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं, चरका कौन विशेषण है, अभी जस्ट मैंने बताया कि चरका क्या है, किसी का गुण का बोध करा रहा है, इसलिए गुणवाचक हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं कि तोर घरे केहू आयल है, हिया केहू, केहू की हके, ठीक है, सॉरी, यहाँ केहू की हके, तोर घरे केहू आयल है, यहाँ तो की हके, केहू की हके, तो केहू संज्ञा हके, विशेषण हके, संकेत हके, सर्वनाम हके, तो सही आंसर है कि सर्वनाम हके, ठीक है। जैसे केहू क्या बोध करा रहा है, मतलब कि आपके घर में कोई आया हुआ है, ठीक है, तो कोई व्यक्ति आया हुआ होगा, ठीक है, तो किसी व्यक्ति का बोध करा रहा है, इसीलिए क्या सर्वनाम शब्द है, ठीक है। किसी संज्ञा का बोध करा रहा है तो क्या है सर्वनाम शब्द है। नेक्स्ट देखते हैं 16 नंबर क्वेश्चन, ठेकानी संज्ञावाचक विशेषण के छाटा, ठेकानी मतलब निश्चयवाचक संज्ञा जो है, निश्चय संख्यावाचक वाचक विशेषण जो है इसके बारे में पूछ रहा है। ठेकानी वाचक संज्ञा विशेषण यानी कि निश्चय संख्यावाचक विशेषण। तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं, दुगुना, 4 हाथ एक सांप, 10-20 गो या 2 गज लुगा। तो इसका सही आंसर होगा दुगुना, ठीक है। जैसे कोई हम लोग बोलते हैं ना कि तोर से वो 2 गुना बड़ा, आगे तुम्हारा हाइट जो भी होगा जैसे 5 फीट है तो तोर से 2 गुना बढ़ा तो 10 फीट होगा, यानी कि किसी निश्चित संख्या का बोध करा रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 गुना। वहीं अगर 4 हाथ एक सांप बोले तो ये परिणामवाची में चला जाता है, ठीक है, परिणामवाचक विशेषण में जाएगा, ठीक है। उसी तरह 10-20 गो तो ये अनठेकानी में जाएगा, यानी कि अनिश्चय में जाएगा, अनठेकानी, ठीक है, अनिश्चय में जाएगा। उसी तरह 2 गज लूगा किस में जाएगा,
ये भी परिणामवाची में जाएगा। ठीक है, क्योंकि लुगा एक बोल सकते हैं इसको नाप सकते हैं हम। ठीक है, तो नापने का बोध जहाँ पे हो, किसी भी नापने तोलने का बोध होता है, वहाँ पे परिणामवाचक में चला जाता है। तो यहाँ पे लुगा क्या है, जिसको नाप सकते हैं हम। ठीक है, तो ये परिणामवाचक जाएगा और निश्चित परिणामवाचक विशेषण में जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, काटे क्रिया शब्द, 17 नंबर क्वेश्चन, काटे क्रिया शब्द से बनल विशेषण शब्द हके। मतलब काटे मतलब क्या है, एक क्रिया शब्द है और इससे कौन सा विशेषण बना है वही पूछ रहा है आपसे। ऑप्शन देख लेते हैं, कटेला, काटल, कटाइल या काट। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, काटल। ठीक है, जैसे कोई वस्तु है, ठीक है, इसको मतलब गोल है, ठीक है, अब इसको यहाँ से काट दिलिए बीच से। ठीक है, तो अब ये की भेगल है, अगर विशेषता बोले कि काटल है तो इसीलिए काटे से की बनल काटल, तो एकरा याद रखिए। नेक्स्ट देखो, ये तेल से बनल विशेषण शब्द की एक है। ठीक है, तेल से बनल विशेषण शब्द की एक है, तेलगर, तेलाइल, ये भी दोनों या कोई ना। ठीक है, तकर दोनों आंसर होते हैं, ए और बी दोनों। जैसे तेल है तो तेलगर, जैसे मान ले फुलौरी बनेली। ठीक है, फुलौरी मतलब पकौड़ी, अब फुलौरी बनेली तो ओकरा में बहुत तेल है, तेल है तो ओकरा तेलगर हो बड़ी। और तेलाइल मतलब होता है जरा छानले रोई हम तेल में, ओकरा तेलाइल कोई, यानी कि तेल से दोनों शब्द बनल है, तेलगर भी बनल है और तेलाइल भी बनल है। तो ओकर विशेषण दोनों विशेषता बतबू है, इसलिए ए और बी दोनों होते हैं। नेक्स्ट देखो, ये पिपरी कौन लिंग है के, तो हिंदी और खोटा में लिंग में तनी सन भेद है, ओकरा देखे पड़तो कि भेद की है। ठीक है, जैसे हिंदी में जे लिंग के भाव चलू है वो वस्तु और नाम दोनों पे चलू है। जैसे बोल सको हैं कि वस्तु पे भी चलू है और नाम पर भी चलू है। जैसे बोल सको हैं, जैसे किताब। ठीक है, किताब की है के हिंदी में पुल्लिंग है के, उस तरह पुस्तक की के स्त्रीलिंग है के। किताब पुल्लिंग, ठीक है, पुस्तक स्त्रीलिंग। ठीक है, लेकिन खोटा में किताब और पुस्तक दोनों पुल्लिंग में आवो है, यहाँ पे शब्द पे ना चलू है। ठीक है, यहाँ पे जे बोल सको है कि वस्तु पे चलू है स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। ठीक है, वह तरह खोटा में एक और फर्क है ये कि जो छोट वस्तु भेवू है ना या छोट जीव, ओकर हरदम प्रयोग नपुंसक जैसन भेवू, ओकर स्त्रीलिंग पुल्लिंग ना भेवू। जैसे खोटा, ठीक है, खोटा एगो छोट जीव है के खोटा, तो ये की भेगलो नपुंसक। ठीक है, वह तरह पिपरी एगो छोट जीव होगो तो यह भेगलो नपुंसक। वह तरह बिच्छू तो यह छोट जीव होगो। ठीक है, कौन गोजर, तो ये सब की है ये सब छोट जीव को, इसलिए एक खातिर नपुंसक मतलब लिंग के प्रयोग हुआ, अगर हम स्त्रीलिंग पुल्लिंग ना देखल जाए। साथे साथे जकरा कोनो प्राण ना हो, ठीक है, जैसे खटिया, खटिया, ठीक है, चौकी, तो ये सब की को नपुंसक हको, अगर हम कोनो लिंग के प्रयोग ना भे हुए। ठीक है, तो यहाँ पे 19 नंबर क्वेश्चन की है कि पिपरी के लिंग की है के। ठीक है, तो पिपरी के लिंग की बहते नपुंसक बहते हैं। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही रहल दीजिए, नेक्स्ट हम लोग जल्दी मिलेंगे। और अगर क्लास पसंद आ रहा होगा और किसी भी तरह को प्रॉब्लम है तो आप कमेंट कीजिए, और क्लास पसंद आ रहा होगा तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद।